नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की आज के 18 अगस्त की क्लास में राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में ही कल की जो आपकी क्लास हुई उसका रिवीजन भी इसी क्लास में हम देखेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस क्लास में हम करने वाले हैं, तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। साथ में ही अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना। क्लास थोड़ी लेट ज़रूर हो जाती है डेली। मैं कोशिश करूँगा कल से या फिर मंडे से आपकी ये जो क्लास है ये 8 बजे के आसपास अपलोड कर दी जाए, जिससे आप अपने टाइम के हिसाब से इस शेड्यूल को सेट कर सको। थोड़ी लेट हो जाती है क्लास, तो इसको मैं टाइम पे करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम रहता है, ग्राउंड वगैरह में चले जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो थोड़े लेट हो जाते हैं। तो आपसे निवेदन है आप भी अपना सहयोग बनाए रखें, और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि सुबह थोड़ी जल्दी क्लास आपकी अपलोड कर दी जाए। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आज के लास्ट तक ज़रूर देखना और नोट ज़रूर कर लेना। इसके बिना जो भी नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ पुनीत क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ में ही अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें क्लास को शेयर ज़रूर कर देना। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 अगस्त 2023 को तीज उत्सव है राज्य के किस जिले में मनाया जाएगा? तो 19 अगस्त को जो तीज उत्सव मनाया जाएगा ये अपने राजस्थान के जयपुर जिले में मनाया जाएगा। जयपुर जिले की जो तीज की सवारी है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो 19 अगस्त को तीज उत्सव है, इसका आयोजन जयपुर जिले में किया जाएगा। अब इसमें आगे देखो, 19 अगस्त 2023 को श्रावण मास शुक्ल तृतीया को तीज महोत्सव का आयोजन जयपुर जिले में किया जाएगा। तो तीज जो त्योहार है इसका जो आयोजन है ये श्रावण महीने की जो शुक्ल तृतीया आती है इसके ऊपर तीज है, इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। और जयपुर जिले की जो तीज की सवारी है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो जयपुर जिले में इस तीज महोत्सव है इसका आयोजन किया जाएगा, और काफ़ी पुराने समय से जयपुर जिले में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके बिना एक है कजली तीज। ये जो कजली तीज है इसका आयोजन ठीक एक महीने बाद भाद्रपद में बूंदी जिले में कजली तीज है इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बिना राजस्थान में और कौन से महोत्सव हैं, उत्सव हैं जिनका राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजन किया जाता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, आप नोट जरूर कर लेना। तो जो राजस्थान पर्यटन विभाग है इसके बारे में देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग के बारे में, राजस्थान पर्यटन विभाग है इसकी स्थापना की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई। और इस पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान में जो महोत्सव हैं, उत्सव हैं, उनमें जिनका आयोजन किया जाता है उनमें है ऊंट महोत्सव बीकानेर। तो ऊंट महोत्सव जो आयोजन किया जाता है वो बीकानेर में किया जाता है। इसके बिना थार महोत्सव है बाड़मेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, ब्रिज महोत्सव भरतपुर, मत्स्य महोत्सव है ये अलवर, दशहरा का जो उत्सव मनाया जाता है कोटा में। इसके बिना हाथी महोत्सव है ये जयपुर जिले में जो हाथी गांव है यहीं पर हाथी महोत्सव मनाया जाता है। इसके बिना शीत एवं ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर आदि महोत्सव जो हाल ही में इस बार चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 2023 का जो आदि महोत्सव है 15 नवंबर को मनाया जाएगा। तो आदि महोत्सव उदयपुर और वागड़ महोत्सव डूंगरपुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं जो राजस्थान पर्यटन विभाग है इसके द्वारा इनका आयोजन किया जाता है। और 19 अगस्त को श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो तीज है उसका आयोजन जयपुर जिले में किया जाएगा। और जो कजली तीज है ये बूंदी जिले की प्रसिद्ध है, और भाद्रपद शुक्ल जो तृतीया आती है उसमें इस तीज का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में 400 मीटर स्टाइल में युग चेलानी, ये युग चेलानी है, ये आप सही लिख लेना, युग चेलानी है। तो युग चेलानी ने कौन सा पदक जीता है? तो जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में 400 मीटर स्टाइल में युग चेलानी है इसके द्वारा स्वर्ण पदक है वो जीता गया है। अब इसमें आगे देखो,
भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में 400 मीटर स्टाइल में युग चेलानी ने गोल्ड पदक जीता है। और युग चेलानी है, इनका संबंध उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से है। अब उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात आई है तो तैराकी से रिलेटेड यहाँ की और भी खिलाड़ी हैं। अगर तैराकी का नाम आए क्वेश्चन में तो 90% चांस है कि उदयपुर से रिलेटेड खिलाड़ी होगी। साइकिलिंग का अगर नाम आता है तो बीकानेर से रिलेटेड खिलाड़ी आता है। तो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके उस हिसाब से खिलाड़ी भी वैसे ही हैं। जैसे तैराकी है तो उदयपुर का नाम आते ही तैराकी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो गौरवी सिंघवी हैं एक खिलाड़ी यहाँ की उदयपुर की, गौरवी सिंघवी। ये सबसे छोटी आयु की महिला हैं जिसने इंग्लिश जो चैनल है इसको पार किया है। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कई बार बता दिया, गौरवी सिंघवी हैं। इसके बिना भक्ति शर्मा हैं। ये राज्य की पहली महिला है जिसने पहली बार इंग्लिश चैनल है इसको पार किया था। उदयपुर की एक और शख्सियत हैं शिवा चौहान, जो सियाचिन में ग्लेशियर हैं सबसे अधिक ऊंचाई के ऊपर शिवा चौहान ही है, ये तैनात हैं। और हाल ही में करंट का क्वेश्चन और है उदयपुर से रिलेटेड। हमीदा बानो है, हमीदा बानो जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक हैं उसमें हमीदा बानो द्वारा इसमें भाग लिया गया है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कस्टमर सेटिस्फिकेशन सर्वे 2023 के अनुसार नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में देश के 56 एयरपोर्ट में से राज्य का उदयपुर एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा। तो एक रिपोर्ट आई, एक सर्वे किया गया कस्टमर सेटिस्फिकेशन सर्वे 2023। ये जो सर्वे किया जाता है ये जनवरी से लेकर जून तक ये सर्वे किया गया। जनवरी से जून 2023 का ये सर्वे है। और इस सर्वे में जो नॉन मेट्रो एयरपोर्ट हैं, जो मेट्रो सिटी हैं, उनके अलावा जो नॉन मेट्रो एयरपोर्ट हैं, उनमें देश के 56 एयरपोर्ट का ये सर्वे किया गया। और इसमें अपने जो राजस्थान का जो उदयपुर है इसका दूसरा स्थान रहा इस सर्वे में। तो राजस्थान का उदयपुर एयरपोर्ट है इसका दूसरा स्थान रहा। अब इसमें आगे देखो, नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में देश के 56 एयरपोर्ट में से राजस्थान का उदयपुर एयरपोर्ट कस्टमर सेटिस्फिकेशन सर्वे 2023 में दूसरे स्थान पर रहा है। अब राजस्थान में हवाई अड्डों की बात कर लें कि कौन कौन से नागरिक हवाई अड्डे हैं। काफी बार क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हवाई अड्डे का नाम दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो राजस्थान के अंदर जो हवाई अड्डे हैं उनके बारे में देख लो। तो सांगानेर हवाई अड्डा है, सांगानेर हवाई अड्डा ये जयपुर। और ये राज्य का अपने राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बिना जो सांगानेर हवाई अड्डा है इसके बारे में एक चीज और ध्यान में रख लेना, इसको लीज के ऊपर दिया गया है। 50 साल की लीज के ऊपर जो अडानी ग्रुप है इसको सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये लीज पर दिया गया है। दूसरे हवाई अड्डे की बात करें तो नाल हवाई अड्डा बीकानेर, जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर, बाड़मेर एयरपोर्ट, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर। रातानाडा हवाई अड्डा है इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक तो रातानाडा और एक महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक, जिसे डबोक हवाई अड्डा भी बोलते हैं, ये उदयपुर में है। इसके बिना कोटा हवाई अड्डा और एक है किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर। किशनगढ़ हवाई अड्डा जो अजमेर है इसके बारे में देखो, ये जो हवाई अड्डा है इसके बारे में करंट के 2-3 क्वेश्चन है। एक तो यहाँ पर राज्य का जो पहला पायलट, राज्य का पहला पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो किशनगढ़ हवाई अड्डे के ऊपर खोला गया है। इसके बिना स्वदेशी जीपीएस गगन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है किशनगढ़ हवाई अड्डे के ऊपर। और इसके बिना जो किशनगढ़ हवाई अड्डा है यहाँ पर आपातकाल में जैसे मौसम खराब है या कोई भी ऐसी आपदा है उसमें प्लेन को यहाँ पर उतारा जा सकता है किशनगढ़ हवाई अड्डे के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वात्सल्य अभियान, जिसे पोस्टर केयर अभियान भी कहा जाता है, तो वात्सल्य अभियान के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसके बारे में देखो, जो वात्सल्य अभियान है इसके बारे में कि कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है वो देखते हैं। तो इस अभियान के तहत 0 से 18 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों के लिए पारिवारिक परिवेश में पलने बढ़ने का अवसर देगा। ये जो वात्सल्य अभियान है ये जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो जिनके माता पिता नहीं हैं, तो इस वात्सल्य योजना के तहत, अभियान के तहत गोद, आप किसी बच्चे को गोद ले सकते हो। तो इसके बारे में कहा गया है कि इसके तहत 0 से 18 वर्ष तक उम्र के लिए
पारिवारिक जो परिवेश है इसमें पलने बढ़ने का अवसर देगा। इस अभियान के तहत जो भी बच्चा गोद लिया जाता है उस बच्चे को प्रति बच्चा 4,000 रुपये प्रति माह की सरकारी सहायता भी दी जाती है, कि प्रत्येक बच्चे पर 4,000 रुपये प्रत्येक माह जो उसको पालता है, उसको जो बड़ा करता है, उसको 4,000 रुपये इसके दिए जाएंगे। इसके बिना प्रदेश में बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए बाल हक ई बॉक्स लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश में जो बच्चों की समस्या हैं इनके समाधान के लिए बाल हक ई बॉक्स वो लॉन्च किया गया है। और अधिकतम एक आदमी 2 बच्चे हैं वो गोद ले सकता है। यदि कोई आदमी बच्चा गोद लेता है तो अधिकतम 2 बच्चे हैं वो गोद ले सकता है। तो ये सभी कथन है वो सही हैं। सारी बातें वात्सल्य अभियान से रिलेटेड हैं, ये सही हैं। अब वात्सल्य अभियान कब शुरू हुआ वो देख लो। तो जो वात्सल्य अभियान है ये 16 अगस्त 2023 को ये शुरू हुआ है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो महिला बाल विकास विभाग है। तो महिला बाल विकास विभाग है, इसके अधीन ये कार्य करेगा। इसके मंत्री की बात करें, महिला बाल विकास विभाग के मंत्री तो ममता भूपेश इसकी मंत्री हैं। अब ये जो योजना है, ये अभियान है वात्सल्य अभियान, इसकी जो शर्तें हैं वो देख लो। तो गोद लेने वाला भारतीय नागरिक हो और 2 वर्ष से राजस्थान का वो निवासी हो, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, 25 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक का व्यक्ति इस योजना में, इस अभियान में कोई बच्चा गोद ले सकता है। और गोद लेने वाला शारीरिक और मानसिक उसका स्वास्थ्य है वो सही होना इसमें जरूरी है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट बातें थी वात्सल्य अभियान से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है G20 देश की व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन जयपुर में कब किया जाएगा। तो G20 सम्मेलन चल रहा है जिसकी मेजबानी अपना इंडिया कर रहा है। और इसी G20 सम्मेलन की एक बैठक है जिसका आयोजन अपने अभी जयपुर में किया जाएगा। तो G20 देश की व्यापार और निवेश कार्य समूह की जो बैठक होगी इसका आयोजन जयपुर में 21 व 22 अगस्त को किया जाएगा। अब इसके बारे में आगे देखो। जयपुर के रामबाग पैलेस में 20 व 21 अगस्त 2023 को ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो 20 व 21 अगस्त को रामबाग पैलेस में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप की जो बैठक है इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बिना रामबाग पैलेस में ही 24 व 25 अगस्त को ट्रेड एंड इन्वेस्ट मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक है इसका आयोजन भी यहीं पर किया जाएगा। अब G20 से रिलेटेड राजस्थान में जितने भी सम्मेलन हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेना। सबसे पहला G20 सम्मेलन है ये शेरपा सम्मेलन के नाम से हुआ था दिसंबर 2022 में उदयपुर में। इसके साथ ही दूसरा जो G20 सम्मेलन हुआ वो रोजगार समूह सम्मेलन के नाम से फरवरी 2023 में जोधपुर में आयोजित हुआ। तीसरा G20 सम्मेलन फाइनेंस सस्टेनेबल ग्रुप सम्मेलन जो मार्च 2023 में उदयपुर में आयोजित हुआ। और जो चौथा है वो W20 वुमेन 20 सम्मेलन जयपुर में अप्रैल 2023 में ये जयपुर में आयोजित किया गया। तो ये G20 से रिलेटेड और जितने भी राजस्थान से जुड़ी हुई बातें हैं वो मैंने आपको बता दी, आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान कर्मचारी जो चयन बोर्ड है इसके नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। तो मेजर जनरल आलोक राज हैं, मेजर जनरल आलोक राज, इनको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये डॉक्टर हरि प्रसाद जो शर्मा है इनके स्थान पर मेजर जनरल आलोक राज हैं, इनकी नियुक्ति की गई है। के श्रीवास्तव है ये जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है उसके कुलपति है। और संजय कुमार सोत्रिय हैं ये आरपीएससी के चेयरमैन हैं। अब इसमें आगे देखो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है इसकी स्थापना 29 जनवरी 2023 को 29 जनवरी 2014 को अनुच्छेद 309 के तहत कर्मचारी चयन बोर्ड है इसकी स्थापना हुई। इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो आर के मीणा हैं, प्रथम अध्यक्ष आर के मीणा। और वर्तमान नए अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। इसके जितने भी अध्यक्ष बने हैं वो आप राजस्थान कर्मचारी जो चयन बोर्ड है इसकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप वहां पर डिटेल से भी देख सकते हो, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है तो कुछ भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। और मेजर जनरल आलोक राज हैं ये इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बजट 2023-24 के संबंध में निम्न घोषणाओं के बारे में सत्य कथन है। तो जो बजट आया था आपका
अपना राजस्थान का 2023-24 का, इसमें जो जो घोषणाएं की गई हैं उसके बारे में सत्य कथन पूछा गया है। तो इसके बारे में देखो, तो बीकानेर जंतुआलय है ये, जंतु जो बीकानेर जंतुआलय है इसमें पक्षी विहार एवं रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। जयपुर जंतुआलय है इसको पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जाएगा। लक्ष्मणगढ़ सीकर में प्रदेश का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क बनाए जाएंगे। तो ये कुछ कथन दिए गए हैं जिसके बारे में पूछा है कि सत्य कथन कौन सा है। तो बीकानेर जो जंतुआलय है इसको पक्षी विहार एवं रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जो बीकानेर जंतुआलय है इसको बंद कर दिया गया था और बजट 2023-24 में इसके लिए घोषणा की गई कि इसको पक्षी विहार एवं रेस्क्यू सेंटर के रूप में खोला जाएगा। जो जयपुर का जो जंतुआलय है इसको पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जाएगा। लक्ष्मणगढ़ जो सीकर है इसमें प्रदेश का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। राजस्थान के प्रथम स्काउट आवासीय विद्यालय की बात करें, राजस्थान का प्रथम जो स्काउट आवासीय विद्यालय है ये जगतपुरा जयपुर में ये स्थित है। और बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क हैं वो खोले जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है, बीकानेर में मरुदराज जैविक उद्यान खोला जाएगा और अजमेर में पचकुंड जो जैविक उद्यान है उसको खोलने के लिए घोषणा की गई है। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल की क्लास का रिवीजन भी इसी क्लास में हम देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन करवाए गए थे वो सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद के लिए लोगों को प्रोत्साहन करने हेतु राज्य सरकार ने गुड सैमेरिटन्स योजना में 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी राशि की है। तो जो दुर्घटना में घायल व्यक्ति हो जाता है उसकी सहायता करने के लिए जो व्यक्ति सहायता करता है उसको प्रोत्साहन के रूप में 10,000 रुपये इस योजना के तहत दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय है इसके द्वारा राजस्थान के 2 पुलिस कर्मियों को, जिसमें गौरव यादव हैं और अमित सिहाग हैं, इनको केंद्रीय गृह मंत्री पदक से इन दोनों को सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा किस जिले में बायोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा हुई है। तो राज्य सरकार के द्वारा बजट 2023-24 में अजमेर और बीकानेर इन दोनों जिलों में बायोलॉजिकल पार्क है वो खोलने की घोषणा की गई है। पहले 4 थे और ये 2 खुलने के बाद कुल 6 बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, साइबर अपराधों की जांच के लिए और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो साइबर अपराध हैं और जो इतनी भी साइबर अपराध से रिलेटेड जो भी धोखाधड़ी होती हैं उनसे बचाने के लिए साइबर अपराध जांच केंद्र है ये जयपुर जिले में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 15 अगस्त 2023 को संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों के वाचन का विश्व रिकॉर्ड किस राज्य द्वारा बनाया गया है। तो 15 अगस्त को राज्य के जितनी भी सरकारी एवं निजी विद्यालय थे उनमें संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्य हैं इनका वाचन किया गया। स्कूल के जो छात्र थे, अध्यापक थे और जितने भी गणमान्य लोग वहां पर मौजूद थे उनके द्वारा संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्य है उनका वाचन किया गया। तो इसमें जो राजस्थान जिला है इसने विश्व रिकॉर्ड ये बनाया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य किस मिशन के तहत रखा है। तो जो राजस्थान सरकार है इसके द्वारा राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना बढ़ाने का जो लक्ष्य है वो मिशन 2030 है, इसके अंतर्गत रखा है। अगला क्वेश्चन, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने नेशनल हैंडलूम सप्ताह के आयोजन के तहत किसे राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के द्वारा नेशनल हैंडलूम सप्ताह के ऊपर राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर है वो बसंती देवी हैं, इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर जो पुरस्कार है उससे बसंती देवी ही इनको सम्मानित किया गया है। रुमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर हैं और बाड़मेर जिले के रहने वाली हैं। नीरू यादव झुंझुनू जिले की लांबी अहिर गांव की रहने वाली हैं और हॉकी वाली सरपंच के नाम से इनको जाना जाता है। गायत्री यादव को जल संरक्षण के लिए अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
आप डेली क्लास को देखते हो, साथ में अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को डेली नोट कर लेना। और जो भी नए स्टूडेंट हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल से या मंडे से आपकी क्लास थोड़ी टाइम से जल्दी आपको करवाई जाएगी। और अपने सहयोग के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।